हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय माता दी, जय लक्ष्मी जी। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे वीडियो में कि यम का दीपक किस समय जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए। सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ दीपक जलाना है मंदिर में, वहीं पे आप साफ़ सुथरा कर लीजिए। पोछा वगैरह जो भी है आप अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद में आप आटे से सात्विक बनाना है। सात्विक तो पूजा में बहुत ही अच्छा होता है, हर पूजा पाठ में बनाया जाता है और भावपूर्वक बनाया जाता है और बनाने में अच्छा भी लगता है ये। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने यम का दीपक जलाना होता है, क्योंकि ये दीपक जो होता है घर के अंदर ही हम लोग जला के उसको बाहर ले जाते हैं। चौमुखा दीपक होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने ये सात्विक बनाएंगे वहाँ पे ही हम पूजा पाठ सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद में ये हम मेन दरवाजे के पास बाहर अंदर के आने की तरफ से दूसरे हाथ की तरफ से हम वहाँ पे दीपक रात को जलाते हैं। और ये दीपक धनतेरस वाले दिन रात को ही जलाया जाता है। जब हमारे घर के सारे सदस्य जितने भी लोग होते हैं जब आ जाते हैं घर में, तब ये दीपक जलाया जाता है। सभी परिवार के जितने भी मेंबर आपके हैं सभी जब आ जाएंगे, 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, सब जब आ जाएंगे आपके घर में तभी अभी दीपक जलाइएगा। और उसके बाद में जहाँ पे हमने ये सात्विक बनाया था वहाँ पे सबसे पहले हम थोड़े से फूल, अक्षत और फूल, चावल और खील जो है उस पर चढ़ा देंगे। चौमुखा दीपक आप आटे से भी जला सकते हैं। आटा सना हुआ होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, नमक नहीं होना चाहिए आटे में। उस आटे को गोल गोल बना के चौमुखा दीपक आप बना के इसमें भी 4 बत्ती लगा के और तेल डाल के ये भी यम का दीपक आप जला सकते हैं। नहीं तो आप दिवाली में भी जला सकते हैं 4 बत्तियों का लगा के। और जहाँ पे हमने पूजा करनी है मैंने चौमुखा दीपक जला दिया है, वहाँ पे प्रेम पूर्वक आप रख दीजिए। और उसके बाद में जब सारे आपके सदस्य आ जाते हैं तभी ये दीपक जलाइएगा। परिवार के जितने भी मेंबर आ जाएंगे तभी ये दीपक जलाइएगा। उस दीपक में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी खील और काले तिल डालेंगे। काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं जितने जोत में जो हमने काले तिल डालते हैं, चिटकते हैं, उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। उसके बाद में उसमें हमें 1 रुपए का सिक्का डालना होता है, लौंग डालनी होती है। उसके बाद में कौड़ी अगर है तो आप 1 कौड़ी ज़रूर डालिएगा। कौड़ी डालने के बाद में 1 रुपए का उसी में हम सिक्का डाल देंगे। सबको डालने के बाद में जितने भी आपके घर के मेंबर होते हैं उनको उतने ही सिक्के रखने होते हैं। मेंबर के जितने भी सदस्य होते हैं सिक्के आप रख लीजिए। फिर उसके बाद में जो 4 दीपक का हम जब दीपक जलाते हैं उसके चारों तरफ, चारों कोने में हमें फूल रखने होते हैं। फिर भोग लगाने के लिए आप लड्डू, बतासे, आप कुछ भी रख सकते हैं। चारों कोनों में जहाँ पे हमने रखी है चौमुखा दीपक यम का, वहाँ पे चारों कोनों में हम मीठे का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में उसमें हम जितने भी हमने बताए थे अभी कि सिक्के लेने होते हैं हमें, वो इकट्ठे कर लेने हैं। सभी सदस्यों को बुला के रखना होता है। सभी पूजा करते हैं इसकी। फिर धूप बत्ती दिखा के यम दीपक को उन्हीं के पास में रख देंगे। पूरी हमारी पूजा जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हमें 1-1 रुपए का सिक्का हर सदस्य के नाम से, अगर सदस्य पूरे हैं तो आप सभी लोगों के हाथ से 2 बार उतरा के आप वहीं पे रखना होता है। बारी बारी करके जितने भी सदस्य हैं सभी की आप पूजा आप 10 बजे 11 बजे जब आपके घर के सारे मेंबर आ जाएंगे तभी आप करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दीपक महत्वपूर्ण होता है यम का। उसके बाद में हम जल का वो कर देंगे। जल से पूजा होने के बाद जब पूजा हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसको भी हम कर देंगे। और दीपक जलाने का मंत्र बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस मंत्र को करिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति ब्रह्म ब्रह्मा दीपो ज्योति सर्जनांदनम दीपो हरतु मैं पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इसका भावार्थ होता है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, हमें आरोग्य प्राप्त हो और रोगों का नाश
हो, हमारी धन संपदा में बुद्धि हो उसका क्षय ना हो, हमारे शत्रु जो दुर्भावना रखते हैं उस बुद्धि का अंत हो और उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। पर ब्रह्म स्वरूपी ये दीपक हमारे पाप का नाश करे। उसके बाद में जब दीपक हम बाहर ले जाते हैं, जहाँ हमें बाहर रखना होता है, रात में काफ़ी देर तक हमें वहाँ नहीं रुकना होता है, उस चौखट पे हमें थोड़े से फूल और खील रख के उस दीपक को वहीं पे रख देंगे। बाहर ज़्यादा देर नहीं रुकना होता है। बस उस दीपक को रखने के बाद में हाथ जोड़ के यम देवता से आप प्रार्थना करिए कि चारों कोनों में जहाँ दीप हमने जलाया है प्रज्वलित हो रहा है, आपसे प्रार्थना है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, हमारे घर के सारे कष्टों को दूर रखें, बाहरी रखें और उसके बाद में हमारे सारे परिवार के जितने भी कष्ट हैं, संपदा हैं, सब उसको दूर करें। यम का दीपक जलाने के बाद में बस थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। उसके बाद में ये सुबह जब हम आएंगे तो इसको उठाएंगे आके, क्योंकि ये इस घर के अंदर दीपक जलाने के बाद में अंदर हम लोग नहीं ले जाते हैं। इसके बाद में ये सब बोल के आप अपने घर को अंदर चले जाइए और सुबह होते ही इस दीपक को आपको अंधेरे ही उठा लेना है। इस दीपक को ये देखिए हमारा दीपक पूरा जल चुका है। उसके बाद में जो भी हमने इसमें पैसा डाला है और कौड़ी डाली है, आप चाहे तो इसका विसर्जन भी कर सकते हैं या धुल के आप पूजा में रख सकते हैं। लेकिन वैसे तो ये यम का दीपक होता है तो घर के अंदर वैसे भी नहीं ले जाया जाएगा, तो आप इसको किसी जहाँ विसर्जन करना है आप वहीं पे सारा सामान जितना है आप विसर्जित कर दीजिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि आपका मैंने तन मन से यम का दीपक बड़े प्रेम पूर्वक जलाया है, आपको हम विसर्जन करेंगे तो हमारे घर के जितने भी सारे कष्ट हैं दूर करें, हमारे बच्चों के कष्ट हैं उनको दूर करें और सभी का कल्याण हो। यही और यम का सभी दीपक लोगों को धनतेरस को रात को करना जरूर से है। जरूर जलाएं आप लोग। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लक्ष्मी माँ।